नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंदो फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, पार्ट 1। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या है, उसके रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन सुनने से ही अपने को क्या पता चलता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, जनरली हमारे दिमाग में यही आता है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये जो मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसी को अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे तो क्या होगा, इफ ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस और पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो ये उसका क्या है, पेरीमीटर और सर्कमफरेंस है। तो इसके अलाउंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके अलोंग ऐसे सर्कल में मूव करे, या फिर ये ऑब्जेक्ट इसके अलोंग ऐसे सर्कल में मूव करे, या फिर ये मार्कर इसके अलोंग ऐसे सर्कल में मूव करे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो मार्कर है, इनके मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पेरीमीटर और circumference of a circular path। समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्या है, जनरली एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये जो सर्कुलर मोशन है ये किस तरह का मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है, या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो हम सर्कुलर मोशन को टू डायमेंशनल मोशन में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लीनियर मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे लीनियर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, या फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सिस में इसका क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ एक ही एक्सिस में हो रहा है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब अगर ये वाई एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे 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 सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है, इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक का उसका एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी चेंज हो रहा है, तो दोनों डायमेंशन में इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसके लिए हम सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, 2D मोशन और टू डायमेंशनल मोशन। यहां तक समझ में आ गया। तो अभी हम सर्कुलर मोशन के रिलेटेड कुछ टर्म को पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, इरेज कर देता हूं। तो अभी हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा हुआ है क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर इसको मान लेते हैं O, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है P, इस पोजीशन का नाम है P, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से
यहाँ तक एक वेक्टर कनेक्ट करते हैं, इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर। ओरिजिन से, ऐसे बोलिए या फिर ऐसे बोलिए, ओरिजिन से जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर एक कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ओरिजिन से वहां तक का जो वेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस वेक्टर बोलेंगे। ये क्या है अपना? आर है अपना रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ पे एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे? इनिशियली t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपना पोजीशन चेंज करके वो यहाँ तक गया, इस पॉइंट का नाम है p डैश। ठीक है, तो जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक लीनियर डिस्टेंस कवर किया, इसको मान लेते हैं s। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे एक अंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी किया, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो अंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? थीटा से। तो P से P डैश पॉइंट तक का जो इसका यहां से यहां तक जो पोजीशन चेंज हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ s, अंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थीटा। समझ में आया? ये जो थीटा है हम इसको कैसे मेजर करते हैं? पढ़ा है हमने मैथमेटिक्स में। इसको मेजर कैसे करते हैं? डिग्री में। और कैसे मेजर करेंगे? पाई रेडियन में। पाई रेडियन। ये जो पाई रेडियन है यही अंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है? ऐसा यूनिट है। अगर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टोटल सर्कुलर पाथ को एक बार ऐसे सर्कल काटता है, एक चक्कर मारता है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 360 डिग्री। कितना यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? 360 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो अगर यहाँ से पूरा एक चक्कर मार के यहाँ तक आए तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा? 360 डिग्री। ये कितना होगा? 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अगर आधा चक्कर करेगा, यहां से लेके यहां तक आया तो कितना होगा? 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। ठीक है, अगर यहां से यहां तक गया तो कितना होगा? 90 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन। उससे कम किया अगर 60 डिग्री किया तो कितना होगा? पाई बाई 3 रेडियन। तो इस तरह से हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन के टर्म में लिखेंगे क्योंकि यही इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस के बीच में रिलेशन जानते हैं। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फुल सर्कल कवर करेगा, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से पूरा एक सर्कल, एक चक्कर मारे तो कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई रेडियन। ठीक है, वैसे ही अगर एक सर्कल मारे तो लीनियर डिस्टेंस कितना कवर करेगा? इसका सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर कितना होगा? लीनियर डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एस, दैट इज 2 पाई आर होगा। समझ में आ गया? अगर एक सर्कल मारा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 2 पाई आर। वहीं पे अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम 1 मान ले तो लीनियर डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2 पाई, दैट इज आर हो गया। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा तो लीनियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर थीटा। ठीक है, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आर थीटा। तो यहां से अपने को एक रिलेशन क्या समझ में आ गया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, और थीटा इक्वल टू एस बाई आर।
ठीक है, इसको वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये लीनियर डिस्टेंस कवर है। ठीक है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये है अपना रिलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर डिस्टेंस बाई रेडियस वेक्टर। अगर आप सर्कल पढ़े होंगे तो वहां पे भी ये पढ़ा होगा, सर्कल में हमने पढ़ा है ना, अगर आपने तो सर्कल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में तो वहां पे पढ़ा है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, यही तो है ना, थीटा इक्वल टू आर्क एस बाई रेडियस, वही सेम रिलेशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपना ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड तो समझ गए कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल को। ठीक है, अगर इसको मिटा लेता हूं, अब इसको लिख लीजिए, मिटा के ठीक से बताऊंगा। ठीक है, वीरेज करता हूं। देखिए, अगर ये यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, ये है अपना ओरिजिन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो ये अपना ये जो थंब है जिस डायरेक्शन में है वही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है वही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। वैसे ही अगर मोशन उल्टे डायरेक्शन में होगा तब क्या करेंगे, तब हम राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो फिंगर कहाँ है, अंदर की तरफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस तरह। ठीक है, तो समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो यहां तक लिख लीजिए, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा है क्या, v इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी। ये क्या है, ये है अपना चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये अपना जनरल फॉर्मूला है। तो एंगुलर वेलोसिटी किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि अगर यहाँ पे 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करके फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मली ये है हमारा लीनियर वेलोसिटी डेल एस अपन डेल टी। ये क्या है, बड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर टाइम एकदम छोटा हो यानी कि डेल टी टेंस टू 0 हो तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी एस अपन डी टी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी के लिए। वहीं पे एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, डेल थीटा बाई डेल टी। वहीं पे अगर डेल टी टेंस टू 0 हो जाएगा तो वहां पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका यूनिट होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, ऊपर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका यूनिट क्या है, रेडियन।
रेडियन पर सेकेंड और रेडियन पर मिनट। ठीक है, ये इसका यूनिट है। जनरली रेडियन पर सेकेंड हम इसको यूज करते हैं। ये जो एंगुलर वेलोसिटी ये क्या है? एक वेक्टर टर्म है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालते थे, वैसे ही हम इसको इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ये भी एक क्या है? एक्सियल वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अगर मोशन, सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम राइट हैंड को ऐसे रखेंगे, ऐसे कॉल करेंगे, तो इसका ये जो थंब है इसका डायरेक्शन जो है वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वैसे ही अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है उल्टे में, तो इस डायरेक्शन में हम फिंगर को कॉल करेंगे। थंब का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ? अंदर की तरफ। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो इसको लिख लीजिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। लिख लिया? देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, फिर आगे पढ़ेंगे। इफ थीटा इक्वल टू 5t² plus 3, then find angular velocity in 3 seconds and at 3 seconds। इसको करेंगे कैसे? ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, इस फॉर्मूले से। तो डेल थीटा मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले यहाँ पे क्या होगा? डेल थीटा इन कितने पे? 3 सेकेंड पे, माइनस डेल थीटा इन 0 सेकेंड। यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद कितना? स्टार्टिंग में कितना? नीचे टाइम कितना है? 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं। यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 कितना हो गया? 48। तो आ गया 48 माइनस, इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 3 माइनस 3, नीचे आ गया 3, कितना आ गया? 45/3, दैट इज 15 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया अपना? एंगुलर वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। लेकिन 3 सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो क्या होगा? इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या होगा? 5t² प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? 10t। ठीक है, यह गया क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना कितने टाइम पे? 3 सेकेंड पे। तो ओमेगा एट t इक्वल टू 3 सेकेंड क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3, दैट इज 30 रेडियन पर सेकेंड। डिफरेंस समझ में आ गया कि 3 सेकेंड के अंदर और 3 सेकेंड पे में डिफरेंस क्या है? इन 3 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। लिख लिया? देखिए, यहाँ पे एक रिलेशन से समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। अगर v इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी और ds अपॉन dt, इसे हम क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। तो अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे।
लेकिन अगर हमको वेलोसिटी गिवन है तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे? तो एक तरफ ले आएंगे डिस्प्लेसमेंट को, दूसरी तरफ वेलोसिटी को, फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही हम एंगुलर वेलोसिटी में भी करेंगे। अगर यहाँ पे अपने को डी थीटा बाई डी टी है, यह अपना फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का। अगर आपने को ये गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे? डी थीटा इक्वल टू ओमेगा डी टी, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे हम निकालेंगे किसको? थीटा को और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ गया कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो हम वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? अगर एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी गिवन हो तब हम डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे? उल्टा है, अगर ये गिवन हो इसको निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये गिवन हो इसको निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। ठीक है, अभी हम एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको जानेंगे। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाला था क्या? थीटा इक्वल टू एस बाई आर। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका लीनियर वेलोसिटी है v, इसका ये है अपना रेडियस वेक्टर, ये है अपना एंगुलर वेलोसिटी, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, उसमें उसको टाइम लगा, मान लेते हैं डेल टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अपना ओमेगा क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम थीटा के जगह पे एस बाई आर को पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा एस बाई आर नीचे आ गया डेल टी। ठीक है, देखिए ये जो रेडियस वेक्टर है ये पूरे जो सर्कुलर मोशन है हर पॉइंट के लिए रेडियस तो सेम है, रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो रेडियस को हम बाहर ले आते हैं। तो ये आ गया 1 बाई आर डेल एस अपन डेल टी। तो डेल एस अपन डेल टी क्या है? यही हमारा लीनियर वेलोसिटी है ना, डेल एस अपन डेल टी। तो क्या हो गया? ये हो गया 1 बाई आर इंटू वी और v बाई आर। तो क्या रिलेशन क्या आ गया? ओमेगा इक्वल टू v बाई आर और v इक्वल टू आर ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये आ गया अपना रिलेशन। लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही वैलिड है। इसका एक्चुअल करेक्ट फॉर्म ये है कि v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां तक लिख लीजिए, लिख लिया? देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियस अंदर की तरफ, तो क्या क्या है? वेलोसिटी रेडियस को परपेंडिकुलर है। या फिर इस पॉइंट पे लेते हैं, यहाँ पे भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, रेडियस अंदर की तरफ, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए v इक्वल टू आर हो गया। अगर हम सर्कल के लिए लिख लेते हैं तो चलेगा, लेकिन बाकी और कहीं पे अगर ऐसा है, देखिए अगर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से आप ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं आप यहाँ पे ऑब्जर्वर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसको कैसे करोगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो आपने को पूछा है इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। तो आप ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर करके निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसका हम ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। इसका इसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये अगर कोई एंगल गिवन है तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, उसको कंसीडर करके हम इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बताया तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें आप इस रिलेशन तक याद रखिए। फर्स्ट अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होता है, थीटा कैसे निकालते हैं, एस अपन आर, फर्स्ट ये वाला याद रखिए। सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डेल थीटा बाई डेल टी, इसके लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। इसका यूनिट है रेडियन, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l0 t0, क्योंकि ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या है, m0 l0 t -1, क्योंकि नीचे यहाँ पे टाइम है। इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने, और पढ़ा कि v इक्वल टू आर ओमेगा इन जनरल, ये फॉर्मूला पे आप याद रखेंगे, ठीक है। और आज क्या पढ़ा हमने इसके बावजूद, ठीक है, यहां तक याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, अगर ये आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताइए, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे इसको इस चैप्टर में जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको इन जनरल अगर जानना है तो आप कमेंट में बताइए, उसके ऊपर एक 5-10 मिनट का छोटा वीडियो बना के हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी सर्कुलर मोशन के हम 20 से 25 मिनट्स तक के छोटे छोटे वीडियो बना के छोटे छोटे पार्ट में खत्म करेंगे, ताकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे और ज्यादा बोरिंग ना लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।